बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। CS302 की आज हम GDP डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी लास्ट डेट मई 16 है और इसका स्टेटस जो हमारे पास ओपन शो हो रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन वो ये दी गई है कि हमने एक वोटिंग मशीन बनानी है जिसका लॉजिक सर्किट बनाना, ठीक है। डिज़ाइनिंग अ वोटिंग मशीन लॉजिक सर्किट। हमें लॉजिक सर्किट बनाना है वोटिंग मशीन का, जिसमें 30 स्टूडेंट वोट कर सकेंगे, ठीक है। अब इसमें हमें सर ने कहा कि यू आर अपॉइंटेड एज अ डिजिटल सर्किट डिज़ाइनर टू डेवलप अ मेजॉरिटी वोटिंग सिस्टम फॉर क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट वेयर ईच स्टूडेंट केस अ बाइनरी वोट, ठीक है। कास्ट सा बाइनरी वोट पहला होगा येस में और नो में। दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो स्टूडेंट येस में वोट कास्ट करेगा या नो में करेगा, ठीक है। वोटिंग सिस्टम शुड आउटपुट वन ओनली व्हेन एटलीस्ट 16 स्टूडेंट वोट येस। अगर कोई भी 16 स्टूडेंट्स हैं वो येस का आंसर करेंगे, वोट करेंगे, तो जो वोटिंग मशीन है ना हमें आउटपुट देगी 1, अदरवाइज वो देगी 0, ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है? लॉजिक सर्किट हमने बनाना है जो कि 30 बाइनरी इनपुट ले और आउटपुट दे रिजल्ट में जो वोट बेस्ड हो मेजॉरिटी रूल पे, ठीक है। तो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम कैन बी अप्रोच यूजिंग मल्टीपल डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन टेक्निक। ईच मेथड लॉजिकली करेक्ट बट वेरीज इन कम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, स्पीड एंड कॉस्ट। ये सारी डिटेल्स इनकी लिखी हुई हैं। फिर सर ने बताया कि पॉसिबल सोल्यूशन अप्रोच ये हो सकती है कि हम यूज़ करें एडर्स को और कंपेरेटर को। दूसरी है कि हम यूज़ करें रोम बेस्ड लुकअप टेबल को, लट जिसे कहते हैं। और तीसरा सर ने ऑप्शन दिया है कि यूजिंग मल्टी लेवल मेजॉरिटी क्लियर्स। अब ये सारी सर ने डिटेल्स दी हैं, आप इन सबको पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट असल ये है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको खुद ये GDP सोल्व करनी है तो ठीक है, वरना अगर आप हमसे करवाना चाहें तो पेज में करवा सकते हैं। लेकिन कि आपको गाइड चाहिए तैयारी के लिए तो आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत ही मुनासिब कीमत में आप काम करके दिख जाए, ठीक है। वैसे भी हमारा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि आपको जब भी कोई जरूरत पड़े तो आप हमसे जुड़े जुड़े प्राप्त करें। अप्रोचेज मोस्ट इफेक्टिव ओपिनियन, ठीक है। 3 अप्रोचेज हमें दी गई है ना, सर ने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच इनमें कौन सी है फॉर बिल्डिंग अ 30 वोट डिजिटल मेजॉरिटी सिस्टम एंड वाई, और हमने बताना कि क्यों है। एक्सप्लेन योर चॉइस बेस्ड ऑन। अब ये 4 पॉइंट्स हमने दिए हैं, इनसे हमने सारी क्या कहते हैं अपनी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है, चॉइस पे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इन माई ओपिनियन द एडर एंड कंपेरेटर अप्रोच। अब एडर एंड कंपेरेटर अप्रोच क्या है ये लिखी हुई है करनी पहले। इसमें क्या होगा? कन्वर्ट ऑल 13 इनटू बाइनरी फॉर्म, यूज बाइनरी एडर टू सम द टोटल नंबर ऑफ यस वोट्स, कंपेयर द रिजल्ट विद द बाइनरी वैल्यू 16 यूजिंग कंपैरेटर सर्किट। विद द सम 16 होगा हमारे पास, आउटपुट हमारे पास 1 होगी, एल्स आउटपुट 0, ठीक है। रोज इसके क्या है कि एक्यूरेट एंड स्केलेबल है, और कौन क्या रिक्वायर मैनी अदर देन कंपैरेटिव लॉजिकल मेकिंग इट हार्डवेयर इंटेंसिव। ये 3 लोग इनपुट लेगा फिर इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और फिर सारा वो रिजल्ट आएगा, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे, ये सबसे इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ये सोल्यूशन लिखा हुआ है, मैं वीडियो को यहीं ऐसे पॉज करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। आप इसको लिख लें सोल्यूशन को, और थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना हो आपका, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग हो जाए। जैसे इन पाई ओपिनियन, इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहली जस्टिफिकेशन हार्डवेयर एफिशिएंसी की है, ये कैसे करेगा, ठीक है। दूसरी स्केलेबिलिटी की है, तीसरी इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्सिटी की है, फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी है। आप पहले 2 पॉइंट्स लिख लें यहाँ, फिर मैं आपको अगले 4 लिखवा देता हूँ, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि पॉइंट लिखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पहुँच सके, आप तक पहुँच सके, और आपकी पढ़ाई में जो मिड टर्म आने वाला है उसकी तैयारी में मददगार हो सके। और अगर आपको ये नहीं करनी खुद से तो हमसे बनवा लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में बना कर दे देंगे, GDPs भी, असाइनमेंट भी, क्विज़ भी, ठीक है। अच्छा जी, आपने उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास ये है इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्सिटी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी। कंक्लूजन आपने यहाँ निकालना। उम्मीद करूँगा स्टूडेंट्स आपने आंसर लिख लिया होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।